नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात ग्वालियर की करते हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का विरोध हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है उन्हें। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने नारेबाजी की है। सतीश सिकरवार का विरोध हुआ है। सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे सतीश सिकरवार। आपका जो सहयोग कर रहा हूं, मैं तो आपसे कुछ कह नहीं रहा भाई। हमारा अपना काम कर रहा हूं। यार नवीन एक बात बताओ, एक तो उल्टा बोल रहा है। मैं आपका जो सहयोग कर रहा हूं, मैं तो आपसे कुछ कह नहीं रहा भाई। हमारा अपना काम कर रहा हूं। यार नवीन एक बात बताओ, एक तो उल्टा बोल रहा है। बात भोपाल की करते हैं। नगरीय निकाय से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं। महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर कराने की तैयारी है। सरकार और संगठन में सहमति बन गई है। नगरपालिका नगर पंचायत प्रत्यक्ष तौर पर कराने पर फिलहाल असमंजस है। नए अध्यादेश की तैयारी में है सरकार। संभवतः देर रात तक सरकार राज्यपाल को अध्यादेश भेज सकती है और इस पर कोई निर्णय हो सकता है। इधर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। जामा मस्जिद को लेकर उषा ठाकुर ने कहा है कि सरकार के सामने दावे आपत्ति आते रहते हैं, हम सर्वे कराएंगे। पुरातत्व विभाग के अंदर आने वाले मंदिरों को खुलवाने की मुहिम को लेकर उन्होंने कहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पत्र लिखा गया है हमारी तरफ से। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के साथ साथ रायसेन के शिव मंदिर को लेकर भी उमा भारती ने इसे खुलवाने की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कई मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे। ज्ञानवापी के बाद अब देखा जा रहा है कि लोग मुखर हो रहे हैं और कहीं जब ऐसे दावे आ रहे हैं, खासतौर से भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो एक सभा मंडल थी जहाँ पर आध्यात्मिक पूजा पाठ करके ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते थे। तो क्या सरकार उस पर कुछ विचार कर रही है, कुछ सर्वे कराएगी क्या? देखिए, सरकार लोकतांत्रिक पद्धति का निर्वहन करने वाली है। जहाँ यदि कोई मांग करता है, तथ्य प्रमाण उपलब्ध कराता है, हम उसका परीक्षण कराते हैं और जो सत्य उद्घाटित होता है उसका क्रियान्वयन कराना हमारी जिम्मेदारी। जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है हयात कुदैसिया की, उसमें इस बात का जिक्र है कि वो पहले एक सभा मंडल थी जहाँ पर विद्वान पूजा पाठ कर्मकांड करते थे और चूंकि कर्मकांड करते थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंदिर थे छोटे छोटे, वहाँ पूजा पाठ भी हुआ करती थी। तो जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सर्वे होना चाहिए? जी, यदि कोई साक्ष्य, अभी तो हम लोगों के सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। यदि कोई इस प्रकार की मांग करेगा, साक्ष्य देगा, तो हमारी आर्कियोलॉजी, हमारे सब विभाग मिलकर उसका परीक्षण करेंगे। और अन्य मंदिरों को खुलवाने की बात भी चल रही है। जैसे रायसेन की बात करें तो महाआरती भी लगातार मांग कर रही थी, लोग भी कर रहे हैं। इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी एक पत्र लिखा है कि एक मंदिर है उसको भी खोलना चाहिए। तो क्या सरकार कोई ऐसा प्रयास करेगी ताकि आर्कोलॉजिकल विभाग से बात करके इन मंदिरों को सार्वजनिक किया जाए ताकि रेगुलर पूजा पाठ जो है वो हो सके उनमें? देखिए, एएसआई के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं और हम सब कानून और नियमों से बंधे हुए हैं। हमने भी जब इस प्रकार की मांग आई थी तो हमने भी अपना एक पत्र भेजा एएसआई को। साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई दावे आपत्ति आते हैं और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो सरकार कोशिश करेगी कि उन स्थानों का सर्वे कराया जाए। और खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया जा रहा है, यदि उनके पास साक्ष्य आते हैं, लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रयास करेगी कि सर्वे हो ताकि पता चले कि वास्तविक स्थिति क्या है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। बात इंदौर की करते हैं। पीपल्स फॉर एनिमल्स के सदस्य पहुंचे कोतवाली। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर कराने की मांग की है। तो भीषण गर्मी में गश खाकर एक बैल गिर गया है, उसका वीडियो वायरल हुआ। बैलगाड़ी में जरूरत से ज्यादा सरिया लोड था। तो 12 से 3 बजे तक इस बैल से बोझा ढोने का काम किया जाता था और अब इस पर प्रतिबंध लग गया है। अखिलेश सेन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये तस्वीरें अगर
जूनी इंदौर और लोहा मंडी में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल आप देखिए, ये जो घटनाक्रम है, ये जो बेल गिरा है, ये जूनी इंदौर जो ब्रिज है रेलवे क्रॉसिंग का, उसके नीचे का ये पूरा घटनाक्रम है। जो बेल है गाड़ी में जो सरिये हैं वो रखकर लेकर जो गाड़ी चालक है वो लेकर जा रहा था। उस दौरान जो बेल है वो बोझे के कारण गच खाकर नीचे जमीन पर गिर गया, जिससे गंभीर चोटें भी आई हैं। और जो बेल है वो कुछ देर बैठने के बाद फिर से डर से खड़ा हुआ। उसके बाद जो वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों ने सब वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और वीडियो वायरल होने के बाद जो एनिमल और वेलफेयर के जो सदस्य हैं वो उनके पास जब ये वीडियो पहुंचा तो वो कोतवाली थाने पहुंचे और यहाँ पर जो शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई। कुर्ता के तहत ये पूरा जो प्रकरण है वो दर्ज करवाने के लिए एक शिकायती आवेदन दिया है। फिलहाल जो पुलिस ने आवेदन ले लिया और उसके बाद जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें विजय की जो इंदौर कलेक्टर है अनंतपुर में आदेश जारी किए थे कि जो बेल है, जो भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के चलते 12 बजे से तो 3 बजे तक जो बोझा इन बेलों से नहीं ढोया जाएगा। और उसी के बाद एनिमल और वेलफेयर के जो सदस्य वो लगातार इस प्रकार की जो घटना है उस पर संज्ञान लिए हुए थे और लगातार जो वीडियो बना रहे थे। पूर्व में भी देखा गया था कि जो लालबाग चौराहे पर जो घोड़ी है उसको डांस करवा रहे थे यहाँ पर बारातियों द्वारा, क्योंकि इसमें भी एक आदेश जारी हुआ था और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि एनिमल वेलफेयर के जो सदस्य उनसे पहले अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही आप जो ऊँट है या फिर घोड़ी है उन्हें आप बारात में नचा सकते हैं, डांस करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो उल्लंघन हुआ और उसके बाद इसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और अब आने वाले समय में अगर इस प्रकार की अगर घटना आएगी तो जो एनिमल वेलफेयर के जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो प्रकरण दर्ज करवाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में जो बेल के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो सदस्य हैं वो कोतवाली थाने पर पहुंचे थे और उसके बाद एक शिकायती आवेदन दर्ज किया है और उसके बाद जो पुलिस है बातचीत के लिए कार्रवाई। तो तस्वीर आपने देखी। हालांकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और इन दिनों देश में आईपीएल को लेकर दीवानगी है। 29 मई को फाइनल मैच खेला जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश के बीना में आईपीएल को लेकर हाय हाय मची है। दरअसल आईपीएल सट्टे के शौकीन पोस्टमास्टर ने यहां करोड़ों के गबन को अंजाम दे दिया है। मामला छोटी बजरिया पोस्ट ऑफिस का है। यहां पदस्थ पोस्टमास्टर विशाल अहिरवार ने अपना शौक पूरा करने के लिए एफडी के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले और पूरा पैसा आईपीएल के सट्टे में लगा दिया। शिकायत सामने आने के बाद आरोपी विशाल अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा वो सट्टे में हार चुका है। विशाल अहिरवार पिता भागीरथ, पैसे जो जमा होते थे उनसे पर्ची बनवा के विड्रॉल पर्ची में साइन करवा कर उसको निकाल लेता था और इन लोगों को नकली डीडी बनाकर दे देता था। ऐसे करीब 13 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया है इसने। सीडीआर के आधार पर हमने सागर से गिरफ्तार कर लेकर आए हैं। 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और उससे पूछताछ में बताया कि मैं पूरा पैसा आईपीएल के सट्टे में हार गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजपाल, इस डाकिये ने लोगों की मेहनत पर ही डाका डाल दिया। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। आगे कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन आईपीएल जब भी शुरू होता है आप देखते हैं कि मैच के साथ साथ जो है वो सट्टेबाज भी सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में लोगों की एफडी का पैसा जमा करने के नाम पर इस शख्स ने किस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता ब्रिजपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजपाल, डाकिया ही डाकू निकला। ब्रिजपाल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन खबर जरूर आप तक पहुंचा दी। नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। एडवोकेट के मुताबिक यासीन को 2 उम्र कैद हुई है।
10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर प्रतिबंधित संगठन का चीफ है। अब जरा यासीन मलिक कौन है ये समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था। मलिक का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना रहा। 1980 दशक में ही यासीन मलिक का नाम कई आतंकी हमलों में आया है और तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद के अपहरण में नाम आया था। 2017 में यासीन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में NIA ने केस दर्ज किया था और 2019 में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और मई 2022 19 मई को यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया। अब आरोप क्या लगे हैं ये भी देखिए। टेरर फंडिंग केस में यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद, 4 केस में 10-10 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना, आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने का केस, पाकिस्तान समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग, भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करना। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ उनके समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजती। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वो 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस के कोटे से सांसद है, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। एक फिल्म से करोड़ों रुपए कमाने वाले शाहरुख खान और अजय देवगन को 5-5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा गया है। और ये मनी ऑर्डर भेजा है खरगोन की एक लड़की यानी कि एक छात्रा धड़कन जैन ने। दरअसल धड़कन चाहती है कि शाहरुख खान और अजय देवगन पान मसाले का विज्ञापन बंद कर दें। इसके लिए उसने ट्वीट के जरिए भी इन दोनों से कई बार ये आग्रह किया है। जब इससे बात नहीं बनी तो धड़कन ने दोनों को 5-5 रुपए का मनी ऑर्डर करके पान मसाले के पाउच भेजने को कहा है। धड़कन का कहना है कि यदि ये दोनों विज्ञापन नहीं छोड़ते तो उसे भी पाउच भेज दें। धड़कन जैन का मानना है कि देश के युवा बड़ी संख्या में उनके विज्ञापन की वजह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पान मसाला खा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस पान मसाले के विज्ञापन में अक्षय कुमार भी थे, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने विज्ञापन छोड़ दिया। मसाला का जो है मसाला का उपयोग जो विज्ञापन किया गया अजय देवगन और शाहरुख खान के द्वारा, अक्षय कुमार भी थे, लेकिन इनके द्वारा जो विज्ञापन किया गया उस विज्ञापन को लेकर आपने एक मनी ऑर्डर किया 5 रुपये का, क्या है सोच उसके पीछे? जी 28 मार्च 2021 को मैंने मम्मी पापा ने पहली बार ये टीवी पे ऐड देखा। तो मम्मी को काफ़ी नफ़रत है मतलब पान मसाला गुटखा तंबाकू से। पापा मुझसे बोला कि ये देखो मतलब कैसा ऐड, ये एडवर्टीज़मेंट नहीं होना चाहिए पान मसाले का। फिर पापा ने, मैं उस समय मोबाइल चला रही थी, पापा ने बोला कि एडवर्टीज़मेंट तो ठीक है बट इतना बड़ा इंडिया का आइकन शाहरुख खान जी और अजय देवगन जी ये एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। फिर मुझे वो चीज़ हॉन्ट करी कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है
जो उनको पूरा यूथ फॉलो करता है, इतने बड़े आइकन है इंडिया के, वो ऐसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनको ट्वीट करा 28 मार्च 2021 को पहली बार कि सर आप प्लीज़ ये एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दीजिए। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मैं क्यों ना अजय देवगन जी और शाहरुख खान जी को अपना भाई स्वरूप मानते हुए उनसे गुजारिश करूं कि सर आप प्लीज़ एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दीजिए। और 5 रुपये का मनी ऑर्डर करने के पीछे मेरा ये कारण था कि हम सब जानते हैं कि पान मसाले का पैकेट सबसे कम वाला 5 रुपये का आता है। ऐसे तो महंगे से महंगे बहुत सारे आते हैं, बट मुझे उस पान मसाले का पैकेट का कंज्यूम नहीं करना था, मुझे उसको खाना नहीं था। तो मैंने बोला कि मैंने उनको मनी ऑर्डर किया ये मानते हुए कि सर आपको कभी एडवर्टीजमेंट करके एक पान मसाले का सेल ही बढ़ाना है, तो क्यों ना आप 19 वर्षीय लड़की जो मैं हूँ, आप मुझे भी एक पान मसाले का पैकेट अपने हाथ से दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना विश्वास है कि वो ये काम मुझे नहीं दे पाएंगे पान मसाले का पैकेट, क्योंकि एक बहुत गलत प्रभाव चले जाएगा खुद पर भी, उन पर भी और पूरी दुनिया पर भी। तो कहीं ना कहीं उन्हें हॉन्ट कर जाए और वो शायद अब पान मसाले का ऐड करना छोड़ दें। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना सामने आता है। फरीद शेख, बंसल न्यूज़, खरगोन। और एक बार फिर अमेरिका के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। टेक्सास के एक स्कूल में 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 18 मासूम बच्चों की जान चली गई और 3 टीचर भी मारे गए। आंकड़ों की माने तो बीते 5 साल में यूएस के 100 से ज़्यादा स्कूलों में गोलीबारी हुई है। कहते हैं कि यहाँ चॉकलेट खरीदने से भी आसान है हथियार खरीदना। अमेरिका में लगातार स्कूलों को निशाना बनाया जाता रहा है। हालिया कुछ सालों के आंकड़ों की ही अगर बात की जाए तो टेक्सास के ही कई स्कूलों में कई बार फायरिंग हो चुकी है। 2016 में टेक्सास के अल्पाइन स्कूल में भी इसी तरह की गोलीबारी हुई थी। इसमें एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद 2018 में फिर ऐसी ही एक वारदात हुई। यहाँ टेक्सास के सेंट के स्कूल में 17 साल के हमलावर ने बच्चों पर गोली चला दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। साल 2021 में टिम्बर व्यू स्कूल में फिर ऐसी गोलीबारी हुई। हालांकि तब किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हो गए थे। टेक्सास के अलावा अमेरिका के कई और स्कूलों में भी इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी हैं। 2012 में अमेरिका के न्यू टाउन के सैंडी हुक स्कूल में गोलीबारी हुई थी। इसमें तो 26 लोगों की जान चली गई। इसमें 20 स्कूली बच्चे और 6 टीचर्स शामिल थे। पिछले साल दिसंबर में ही मिशिगन हाई स्कूल में फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। एक इंडिपेंडेंट अमेरिकी संगठन गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अनुसार 2022 में अब तक 212 मास फायरिंग गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिका में साल 2021 में 693 मास फायरिंग की वारदातें हुई। 2022 में 611 जगह गोलीबारी हुई, तो 2019 में 417 जगहों पर ऐसी ही वारदातें सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अमेरिका के स्कूलों में गोलीबारी की 34 घटनाएं सामने आई। 2020 में यह आंकड़ा 10 स्कूलों का था, तो 2018 और 2019 में ऐसी 24 घटनाएं सामने आई। वहीं 2022 में तो अब तक ही 27 स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। अमेरिका में इस तरह की बड़ी वारदातों की वजह यहां का गन एक्ट है। अमेरिका में गन रखने का कानूनी आधार वहां के संविधान से जुड़ा हुआ है, जो कि दूसरे संशोधन में निहित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार है, यानी कि आबादी से ज्यादा तो यहाँ पर प्राइवेट वेपन्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, बदसल न्यूज। जम्मू कश्मीर में एक हादसे के दौरान बीएसएफ जवान अकील खान शहीद हो गए। मौत की खबर को सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान अकील खान की करंट लगने से मौत हुई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया गया। जाहिर तौर पर दमोह के लिए आज गर्व का विषय है कि आज हमारे दमोह के लाल ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। हमें दुख है, हम दुखी हैं
उनके परिवार के साथ हम चाहते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह जो है उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और उसका दर्जा अल्लाह बुलंद फरमाए। आमीन।